गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार, मेरा नाम है नदीम। सरकारी नौकरी विद नदीम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन करंट अफेयर्स सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना देर किए चलिए आज की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 14वें वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला क्वेश्चन है 14वें 14वें वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। चार ऑप्शन है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई और चौथा है बेंगलुरु। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नई दिल्ली है या मुंबई है या चेन्नई है या बेंगलुरु। तो जो इसका सही आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 14वें वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य था, जो केंद्रित था ये शिखर सम्मेलन EB5 और पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा, यूके बिजनेस इमिग्रेशन और यूरोप गोल्डन वीज़ा से संबंधित ये पूरा का पूरा जो शिखर सम्मेलन था केंद्रित था। दूसरा क्वेश्चन है 14वें वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। जो 14वां वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन था उसका उद्देश्य क्या था। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला, लोगों को विभिन्न देशों में निवेश और आप्रवास के अवसरों के बारे में शिक्षित करना। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा, लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना। चौथा है सभी उपरोक्त। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 14वें वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शन है। लोगों को विभिन्न देशों में निवेश और आप्रवास के अवसरों के बारे में शिक्षित करना। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा जो ऑप्शन है, लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना। चौथा जो ऑप्शन है वो सभी उपरोक्त। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, अदरवाइज जो इसका आंसर है वो है सभी उपरोक्त। इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो ये तीनों जो हैं, चाहे वो लोगों को विभिन्न देशों में निवेश और आवास के अवसरों के बारे में शिक्षित करना भी था, विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना भी था, और लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए भी ये शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य था। और तीसरा जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसके साथ उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए साझेदारी की है। तो इसका भी इसका जो है चार ऑप्शन है। पहला EDX और दूसरा है UGC, तीसरा है AICTE और चौथा इनमें से कोई नहीं। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि तीसरा जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसके साथ उच्च शिक्षा में जो पाठ्यक्रमों की साझेदारी की है। EDX, UGC, AICTE इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए, अदरवाइज जो इसका आंसर है तीसरे का वो है EDX। EDX जो है ये है ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इसके साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने युवाओं को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम जो है प्रदान करने के लिए समझौता किया है, साझेदारी की है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ड्यूटी मीट AIPDM जिसमें BSF K9 कुत्ते ने पहला स्थान हासिल किया, कब आयोजित हुआ था। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि एक अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जिसे AIPDM, इसमें BSF K9 कुत्ता जो था उसको पहला स्थान हासिल हुआ है, कब आयोजित हुआ था। पहला ऑप्शन है 12 से 16 फरवरी 2024, 22 मार्च से 26 मार्च 2023 और 15 अगस्त से 19 अगस्त 2023 और 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2023। तो जो इसका सही आंसर है वो है 12 से 16 फरवरी 2024। ये अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में BSF K9 कुत्ते ने पहला स्थान हासिल किया था, और ये जो है 12 से 16 फरवरी में लखनऊ में आयोजित हुआ था। और ये जो कुत्ते की नस्ल है, कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ये कुत्ते की जो नस्ल थी ये स्वदेशी कुत्ता है, और इसका जो नस्ल है वो है मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड नाम की ये नस्ल का कुत्ता है जिसे प्रथम स्थान हासिल हुआ है, और ये BSF K9 है।
ठीक है, कुत्ते का नाम K9 है। और जो इसको सँभालने वाले थे, जिन्होंने इसको ट्रेन किया है, जिन्होंने इसको सँभाला है, उनका नाम है कांस्टेबल अशोक कुमार कुमावत। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा संचालित ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत कितने बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया है? बीएसएफ ने एक ऑपरेशन चलाया, एक ऑपरेशन संचालित किया था जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। उसके तहत कितने बच्चों को जो है उन्होंने उनके परिवारों से मिलाया, जैसे जो भटक गए हैं या कहीं गुम हो गए हैं या स्टेशन पे मिले हैं, तो कितने बच्चों को उनके परिवारों से मिला है? पहला जो ऑप्शन है वो 549 बच्चे, दूसरा ऑप्शन है 233, तीसरा जो ऑपरेशन है वो है बच्चे हैं वो 1000 और चौथा है डी 2000। तो इसका जो सही आंसर है वो 549। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। और इससे पहले भी उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, जीवन रक्षा। इसमें क्या था कि जो आरपीएफ के जवान थे उन्होंने 233 यात्रियों की इसके तहत जान बचाई थी, जो जैसे चलती ट्रेनों से या उतरते या चढ़ते समय दुर्घटनावश हो जाते हैं। तो उनमें से 233 परिवारों को उन्होंने ऑपरेशन रक्षा के तहत आरपीएफ ने बचाया था। यानी आरपीएफ ने 2 चलाए, एक तो है क्या नन्हे फरिश्ते और दूसरा है जीवन रक्षा। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में सागर आंकलन दिशा निर्देश किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? एक ऑपरेशन है, एक दिशा निर्देश जारी हुआ है जिस लॉन्च किया गया है, ये सागर आंकलन दिशा निर्देश। 4 ऑप्शन है इसके। पहला है श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया, और श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, और श्री मंत्री जो हैं अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया, और श्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं वो है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री जो है वो है हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, भारत ने कोलंबिया के साथ किस चीज को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। भारत ने कोलंबिया के साथ किस चीज को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसके 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो है भारत के ओपन सोर्स डीपीआई, दूसरा जो है भारत के परमाणु हथियार, तीसरा है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, चौथा है भारत के रक्षा अनुसंधान। इसका जो सही आंसर है वो है भारत के ओपन सोर्स डीपीआई। भारत के ओपन सोर्स डीपीआई, इस पर भारत और कोलंबिया के बीच जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की तरफ से जो थे वो श्री राजीव चंद्रशेखर जी थे, और श्री मॉरिसियो लिस्कानो जो हैं वो कोलंबिया की तरफ से थे। इन दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला है जमुई बिहार में, दूसरा जो ऑप्शन है पटना बिहार में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, चौथा जो ऑप्शन है वो है मुंबई। इसका सही जो आंसर है वो है जमुई बिहार में। जमुई बिहार में इस पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव है, और इस महोत्सव का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है पक्षी को संरक्षण देना और लोगों को प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनके आवासों के बारे में और उनके देखभाल के बारे में शिक्षित करना है। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? जमुई बिहार में 3 दिवसीय आयोजन है नागी पक्षी महोत्सव। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के किस नेता को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता हैं ये, इनको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। क्या नाम है? पहला है नंद किशोर यादव, दूसरा है सुशील कुमार मोदी जी, और तीसरा है नीतीश कुमार
और चौथा है तेजस्वी यादव। 4 ऑप्शन है, पहला है नंदकिशोर यादव, दूसरा है सुशील कुमार मोदी, तीसरा है नीतीश कुमार, चौथा है तेजस्वी। तो 9 का जो आंसर है वो है ए, नंदकिशोर यादव जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। जो नंदकिशोर यादव जी हैं, पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं, एमएलए रहे हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी और फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी और फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है रूस के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना, दूसरा है यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करना, तीसरा है रूस के संभावित आक्रमणों से यूक्रेन की रक्षा करना, और 8वां है यूक्रेन में रूसी सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करना। जो इसका सही आंसर है वो है रूस के संभावित आक्रमण से यूक्रेन की रक्षा करना है। इस हस्ताक्षर के तहत इन्होंने योजना बनाई है कि किस तरीके से जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर रूस को रोका जा सकता है। समझौते का उद्देश्य रूस द्वारा पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने से लगभग 2 साल बाद दीर्घकालिक जो एकजुटता और समर्थन प्रदर्शित करना भी रहा है। ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है, कर्नाटक बजट 2024 में बजट परिव्यय कितना है? कर्नाटक बजट 2024 में बजट परिव्यय कितना है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला जो है वो है 3.27 लाख करोड़ रुपए, 3.27 लाख करोड़। दूसरा है 3.50 लाख करोड़। तीसरा है 3.7 लाख करोड़, 3.71 करोड़। और चौथा है 4.00 लाख करोड़। इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 3.7 लाख करोड़ रुपए। कर्नाटका जो बजट आया है उसमें जो परिव्यय बताया गया है वो 3.7 लाख करोड़ रुपए का बताया गया है। जो वहाँ के सीएम जो हैं सिद्धारमैया जी ने ये 15वां बजट पेश किया है, और ये पिछले बजट से लगभग 44,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। और इस बजट के तहत गृह लक्ष्मी योजना में कुल 28,608 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गृह लक्ष्मी योजना जो है इसके तहत इस बजट में जो है 28,608 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और ये 15वां बजट जो है सिद्धारमैया जी द्वारा पेश किया गया। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी कि आईआईटी रुड़की और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल के बीच एक समझौता हुआ, और समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की आईआईटी रुड़की और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि ईआईएल के बीच एक समझौता हुआ, और उस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पेट्रोकेमिकल के उत्पादन में वृद्धि करना, बी है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, तीसरा है खनिज संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करना, चौथा है अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग करना। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है वो है बी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना। ये जो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच जो समझौता हुआ वो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके उपयोग को बढ़ावा के लिए इसका किया गया है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि जो भी डेली कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको एक कॉपी पे नोट डाउन करते रहें। देखिए अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आपकी जो एक तो रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा, और नेक्स्ट चीज़ जो रहेगी ईजी रहेगी आपके लिए कि आपके पास जब कुछ वक्त के बाद एक बहुत ढेर सारा कंटेंट इकट्ठा रहेगा करंट अफेयर्स का, तो आपको बहुत सारी सोर्सेज तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास खुद का अपना कंटेंट होगा जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम रहे उसके लिए एक सफिशिएंट मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप जो है इनको नोट डाउन ज़रूर करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा, और जय हिंद जय भारत। ख्याल रखिएगा। नमस्कार।